कैसे हो बच्चों आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में 2023 सामाजिक विज्ञान 825 एफसी कोड है इसका। ये पेपर दिया है, पूर्णांक 70 है इसका और समय 3 घंटे 15 मिनट दिया हुआ है। देखिए खंड अ के बहुविकल्प के लिए प्रश्न है। पहला है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो इसका सही जवाब 1789 होगा। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना है, वरना आपसे पर्सन मिस होंगे और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। दूसरा सवाल है जोसेफी मैथ्यूनी का संबंध किससे था, इटली के एकीकरण से। इसका ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके महात्मा गांधी आंसर होगा सही, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है, तो ये मेटरनिक का कथन है। भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है, 28, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी है, 22, बिल्कुल सही आंसर। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत किसके हाथ में होता है, जनता के हाथ में होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ, तो इसका आंसर ऑप्शन बी भारत होगा। प्रति व्यक्ति आय को कितने नाम से जाना जाता है, औसत आय के नाम से। द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है औद्योगिक क्षेत्र को। सेवाओं में किस प्रकार क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, सेवाओं को किस प्रकार के, तो इसका होगा तृतीयक क्षेत्र। भारत का अधिकांश विदेश व्यापार होता है समुद्री मार्ग से होता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, महाराष्ट्र में। एजेंडा 21 का संबंध किससे है, ओजोन क्षरण से, वैश्विक तापमान से, जलवायु परिवर्तन से, सतत पोषणीय संधारणीय विकास से, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ग्रीन मिशन किस वर्ष आरंभ हुआ, 2014 में। कौन सी फसल मुख्य रूप से जाति की फसल का उदाहरण है, तरबूज, बिल्कुल सही आंसर। अग्नि चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज ग्रेफाइट। देखिए आगे ये दिया है खंड व वर्णनात्मक प्रश्न है, उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देने हैं इसके। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभाव के वर्णन, तो 2024 का इम्पोर्टेंट सवाल है, याद करिए। अगला सवाल है वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों को उल्लेख कीजिए। 4 नंबर के सवाल है आपके, अच्छे से तैयार कीजिएगा और हम आपको आगे मैप के क्वेश्चन भी कराएंगे, उन्हें भी आप अच्छे से तरीके से तैयार कीजिए। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, गांधी जी के सत्याग्रह के विचार में क्या उल्लेख है, इंपॉर्टेंट सवाल है 2024 के लिए। भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारणों का उल्लेख। संसाधन के अंदर प्रयोग में एक समस्या पैदा कर दी, समीक्षा कीजिए। भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आर्थिक गतिविधि से क्या समझते हैं, आर्थिक गतिविधि का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। 2+2 4 नंबर का है भी। उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं, सभी अधिकारों के नाम लिखने थे, इसी क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते थे। अगला सवाल है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके उत्तरदायी जिम्मेदारी वैध शासन क्यों माना जाता है, इसी सवाल था, कर सकते हो। लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियाँ, भारत लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन। इटली का एकीकरण, जर्मन एकीकरण, दोनों सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट 2024 के लिए। ठीक है बच्चों, मृदापर्दन क्या है, मिट्टी के कटाव को मृदापर्दन कहते हैं। भारत में परिचित मृदापर्दन के प्रमुख प्रकार जैसे कि सड़क, वृक्षों को, वनों को काटकर रेल मार्ग बिछाना, उद्योगों का निर्माण करना, घर मकाना, बढ़ती जनसंख्या, ये सब मृदापर्दन के प्रमुख कारण है। अलोह खनिज किसे कहते हैं, अलोह खनिजों में किन किन खनिजों को शामिल किया गया है। मानव विकास सूचकांक को परिभाषित, मानव विकास के घटकों का वर्णन, भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यम स्पष्ट करने हैं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005, इसे याद कर लीजिए। ये देखिए मानचित्र संबंधी प्रश्न है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 13 में आपको इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना था और सही नाम सही अंकन के लिए आपको आधा अंक मिलेगा। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, बिहार में है, चंपारण में, इसका आंसर होगा बिहार, लिख लीजिएगा आप, बिहार इसका आंसर होगा। वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम सूर्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ हुआ, दांडी है। वह स्थान जहाँ कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, लाहौर है, इसका आंसर लाहौर। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर, इंपॉर्टेंट सवाल 2024 के लिए। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, नागपुर।
अगले देखिए, ये भूगोल से है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 15 पे चीनी द्वारा नाम सहित सही नाम सही स्थान अंकन हेतु आधा आधा अंक निर्धारित है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इस चीन द्वारा आपको दर्शाना था। ये होगा उत्तर प्रदेश। हरियाणा भी है, पंजाब भी है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल लगाइए आप। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इसका असम होगा। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्षेत्र राजस्थान। उत्तर दक्षिण गलियारा का टर्मिनल स्टेशन इस चिन्ह द्वारा बताना है आपको। खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला क्षेत्र अंकलेश्वर है, झरिया है, ये सब खनिज तेल के हैं। तो इस प्रकार ये आपका देखिए आगे इंग्लिश वर्जन दिया है। यदि आपको ये देखिए दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है ये, जिनकी निगाह कमज़ोर है, जिनके लेंस लूस चश्मा चढ़ा हुआ है, वे इन सवालों के आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। उनको मैप में नहीं भरने हैं सवाल, ठीक है बच्चों। लेकिन वो पहले ही फिट हो रखा है आपका कि किस बच्चे की कौन सा बच्चा दृष्टिबाधित है। ऐसा नहीं कि कोई भी चश्मा लगा कर दृष्टिबाधित बन जाएगा, वो तो पहले ही लिखा होगा। यदि आपको सही भरना है तो अपने उसमें मैप में भरिए, और जो नहीं भर सकता वो इनके आंसर अपनी नोटबुक में लिखेगा। केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। यदि आपको इसी तरह और सभी विषयों के मॉडल पेपर चाहिए या प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप हमसे जुड़े रहें। हम आपको ये सभी मॉडल पेपर दिखाएंगे और इनका सॉल्यूशन भी बताएंगे। यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस टाइम।